हाय बच्चों, तो मैं आपका मेंटर विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। बेटा हम लोग आज प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी जो यूनिट फर्स्ट आप लोगों के एनसीईआरटी 11th के अंदर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आपके हम लोग फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जो कि डाइवर्सिटी विविधता से रिलेटेड यूनिट है बेटा आप लोगों के। विविधता डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ये देखें तो विविधता का मतलब होता है कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के अंदर डिफरेंसेस हैं, नंबर के बेस पर, शेप साइज़ के बेस पर, फिजियोलॉजी के बेस पर। तो वो डिफरेंसेस के बारे में अपन लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी की जाती है डाइवर्सिटी के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर बेटा आप लोग 4 लेसन इंक्लूडेड हैं। लेसन फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, सजीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड। लेसन सेकंड जो आपके बेटा जीव वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेसन थर्ड जो है बेटा पादप जगत, प्लांट किंगडम। और लास्ट लेसन फोर्थ जो बेटा आपके इंक्लूडेड हैं इस यूनिट के अंदर वो है जंतु जगत। एनिमल किंगडम। तो इस तरह से बेटा इस यूनिट के अंदर जो डाइवर्सिटी यूनिट है आप लोगों के, इस डाइवर्सिटी यूनिट के अंदर आपके 4 लेसन इंक्लूडेड है। नीट लेवल पर इसका यदि अपन लोग वेटेज की बात करें तो अच्छा वेटेज है। जनरली हम लोग एवरी ईयर यदि सर्वे करें, नीट के पेपर को एनालाइज करें, तो नीट के पेपर को एनालाइज करने पर हम लोगों को मालूम होता है कि जनरली इस पूरी यूनिट से आप लोगों के 7 to 8 क्वेश्चंस पर ईयर पुटअप होते हैं। चैप्टर फर्स्ट सजीव जगत से जनरली 1 क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, या 2 क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली यदि जनरली अपन लोग बात करें तो बेटा 1 क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बात करें तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से बेटा आप लोगों के वही 1 और 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्लांट किंगडम से 2 और 3 क्वेश्चन जनरल पुटअप होते हैं, और सेम लाइक एनिमल किंगडम से भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ऑल ओवर यदि अपन लोग बात करके चले 7, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डिफरेंट ईयर के अंदर पुटअप होते हैं। तो अच्छा वेटेज भी है यूनिट के अंदर, और बहुत अच्छा, क्योंकि ये इस यूनिट कहीं ना कहीं, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होते तो इनडायरेक्टली किसी न किसी अदर यूनिट के साथ इस यूनिट का रिलेशन है, को रिलेशन के फॉर्म में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नीट के अंदर जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कहीं ना किसी अदर यूनिट के साथ भी लिंक होता है। तो ये हम लोग बेटा एक ऑल ओवर यूनिट के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं बेटा लेसन फर्स्ट जो आपके हैं सजीव जगत। इस सजीव जगत चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है?
क्या डिस्कशन अपन लोग इसके अंदर देखेंगे, तो वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आप लोगों के। लेसन फर्स्ट सजीव जगत। लिविंग किंगडम। ऑल ओवर चैप्टर्स की अपन लोग बात करें, पहले इस चैप्टर्स के अंदर क्या थीम रहेगी, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जनरल इंक्लूडेड हैं। तो बेटा देखो आप लोगों को चैप्टर के नेम से ही पता चला है कि फर्स्ट तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या होते हैं। सजीव से पहले भी हम लोगों को समझना होगा कि जीवन क्या होता है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। और उसके बाद जब जीवन अपन लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को लिविंग के बारे में देखना है कि सजीव क्या है। तो सजीव क्या है, इट मीन्स कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ डिस्कशन करना है कि जो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ है। आगे हम लोग यहाँ पर बेटा डिस्कशन करेंगे, आपके टर्म आ रही है जगत किंगडम। किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टॉप लेवल होता है, उसके बाद बिलो उसके एक ईच लेवल डीप लेवल होते हुए चले जाएंगे, यानी उसके बिलो लेवल आएंगे। किंगडम के बाद आपके जैसे फाइलम, डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, जो भी हैं ऑर्डर टू ऑर्डर अपन लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको वर्ग की पदानुक्रम नाम से एक टॉपिक आता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ग की संवर्ग या वर्ग की पदानुक्रम क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर बेटा हम लोगों के सम प्लांट और सम एनिमल के क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन दी हुई है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, किस जीनस का मेंबर है, किस फैमिली का मेंबर है, किस ऑर्डर के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो वो हम लोगों को यहाँ डिस्कशन करना है। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी आपके यहाँ पर है, वर्गीकी है। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी वर्गीकी क्या है। उसके बाद अपन लोगों के सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी के टूल्स क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी के प्रकारों के बारे में अपन लोगों को यहाँ डिस्कशन देखना है। नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में देखना है, नामकरण पद्धतियाँ क्या कौन सी होती हैं, द्विनाम पद्धति क्या होती है, बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे ट्राइनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, त्रिनाम पद्धति क्या होती है, कौन कौन से रूल्स उस सिस्टम के अंदर, बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो रूल्स के बारे में हम लोगों को देखना है। यहाँ पर बेटा आप लोगों के कुछ टैक्सोनॉमिकल टूल्स एड्स हैं, साधन होते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन क्या है, हर्बेरियम क्या है, जूलॉजिकल पार्क जू क्या है, कीज कुंजी क्या होती है, फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है। डिफरेंट हम लोग टूल्स एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा एक समराइज इस चैप्टर का परफॉर्मा ब्लूप्रिंट अपन लोगों ने देखा है कि इस चैप्टर को हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक डील करने हैं। वन बाय वन हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। 100% आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है कि आप यदि 100% होकर इन वीडियोज़ को आप लोग देखोगे तो 100% नीट के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही है बेटा कि लेसन फर्स्ट। तो लेसन फर्स्ट जब हम लोग सजीव के बारे में देखना चाहते हैं, सजीव आपके है लिविंग के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं, तो बायोलॉजी की एक ब्रांच आती है बेटा जो आप लोगों ने ली रही है, जीव विज्ञान। यहीं से हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत करनी होगी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है बेटा। तो बायोलॉजी आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है बेटा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द होता है बायोस, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में मैं यूज करूँगा, हिंदी भी उनकी मोस्टली यूज करते हुए पर लोग चलेंगे। बायोस
और सेकंड टर्म होती है बेटा लॉजी और लागोस। लॉजी और लागोस। बायोस का मीन्स होता है बेटा सजीव, लिविंग, और लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। टू स्टडी, इट मीन्स जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं उस शाखा को जीव विज्ञान कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन है। नीट के अंदर बेटा यहाँ से क्वेश्चन 1 टाइम आ चुका है कि जो जीव विज्ञान शब्द था, इस शब्द का गठन किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का गठन किसने किया, तो 2 वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क था एवं एक बेटा ट्रेवीरेनस था, ट्रेवीरेनस। इन 2 साइंटिस्टों ने 1802 के अंदर इस शब्द का गठन किया, इस शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का गठन किया। लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक बेटा अरस्तु को कहा जाता है। जनक की बात आए तो अरस्तु है, गठनकर्ता की बात आए तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस है। आगे आप लोग सब जानते हो बेटा कि जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं। फर्स्ट वनस्पति विज्ञान, बॉटनी होती है, जिसको फाइटोलॉजी भी कहा जाता है बेटा, जिसको फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को बॉटनी, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। सेकंड ब्रांच है बेटा आपकी जंतु विज्ञान, इसको प्राणी विज्ञान भी बोल दिया जाता है, जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में और मानव से संबंधित घटनाओं के बारे में भी क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को जूलॉजी कहा जाता है। तो जिस ब्रांच में बायोलॉजी की, जिस ब्रांच में हम लोग प्लांट के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। और जिस ब्रांच के अंदर हम लोग एनिमल विंग के बारे में स्टडी करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है बेटा आपके जूलॉजी। जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर डील करने से पहले, इस चैप्टर की थीम को पूरी को समझने से पहले हम लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना बनाने से पहले खाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उनका कलेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं होता। विदाउट रॉ मटेरियल हम लोग खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, अच्छा मटेरियल हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेम लाइक स्टडी के अंदर भी हम लोगों के टीचिंग में भी यही है कि अच्छे से बेटर आप लोगों को परफॉर्मेंस देने के लिए, बेटर से बेटर हर कंसेप्ट को समझने के लिए उसकी बेसिक थीम को समझना ज़रूरी है। बट हम लोग फर्स्ट जो आपके बॉटनी थी, तो बॉटनी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि बॉटनी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है। तो आप लोग नोट करना, वनस्पति विज्ञान का जनक बेटा जो होता है वो था थ्रियोफ्रास्टस। थ्रियोफ्रास्टस नामक एक वैज्ञानिक था, और थ्रियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे। लेसन सेकंड जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो थ्रियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आपके पास आएगा। तो थ्रियोफ्रास्टस ने पादपों से संबंधित वर्गीकरण दिया था, पादपों को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया था। तो थ्रियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक
कहा जाता है। जबकि जंतु विज्ञान का जनक, जूलॉजी का जनक, जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं बेटा, वो आपके अरिस्टोटल ही हैं। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गया बेटा? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गया? थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान शब्द का गठनकर्ता कौन हो गया? लैमार्क एवं ट्रेविनस। कब किया? 1802 में। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं। आगे बेटा हम लोग समझते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, जीवन क्या है। जब आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज रीड करोगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप होगा, व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो उसके लिए मैं एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो जीवन क्या है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार मैं नोट करता हूँ। इंग्लिश फॉर्म में अपन लोग उसको नोट कर रहे हैं, समझेंगे हिंदी के अंदर। आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट आपको एक माइंड में थॉट सब डेवलप करनी है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है लाइफ के लिए बेटा। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, समझना है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जीवन जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स जटिल संगठन है। अणुओं का क्या है? मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स, यूनिक कॉम्प्लेक्स सार्वभौमिक एक संगठन है, जटिल संगठन है। एक्सप्रेसिंग जो अभिव्यक्त किया जाता है थ्रू द्वारा केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ। जो रिएक्शन कब होती है? जब हम जीवधारियों के अंदर वृद्धि होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है जब कोई जिम्मेदारी आती है। नेक्स्ट अडेप्टेशन, अनुकूलन, जब हम लोग किसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं कोई भी जीवधारी। और रिप्रोडक्शन, जब उनके अंदर प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। तो जब प्रजनन करते हैं, अनुकूलन करते हैं, विकास करते हैं और वृद्धि करते हैं, तो उस समय उन जीवधारियों के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन अभिव्यक्त होती हैं। और उन केमिकल रिएक्शन जब अभिव्यक्त होती हैं, उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? जीवन बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जीवन क्या है। एक थीम आपके पास बन गई। तो आपसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए या असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो इस थीम से रिलेटेड आपके कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से आपको आंसर को टिक मार्क करना होगा। आगे हम लोग बेटा समझें जब आप लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को ही बेटा रीड कर रहे होंगे, एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट का जो फर्स्ट पेज है आपके पास एनसीईआरटी है, उनको ओपन करके भी आप लोग देख सकते हो। तो जब उसके अंदर आप लोग फर्स्ट पेज को रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट फिर आपके माइंड में आ रहा होगा, सजीव क्या है? सजीव क्या है? व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? सजीव क्या है? आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन होगा, तो देखो बेटा सजीव क्या है? तो सजीव क्या है? जो जीव होगा वो यदि सजीवों के जो कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कुछ सजीवों के द्वारा कुछ विशेष प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जाती है, यदि वो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सजीव बोलते हैं। तो वह जीवधारी, क्या लिखें, लिख सकते हैं यहाँ पर अपन लोग, वह जीवधारी जिसके द्वारा सजीवों के गुणधर्मों को यानी लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, सजीव कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो सजीव होते हैं, सजीवों द्वारा निम्नलिखित या सजीवों में, ऐसा भी नोट कर सकते हैं, सजीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं या सजीवों के द्वारा निम्नलिखित गुणधर्म प्रदर्शित किए जाते हैं, लक्षण। एनसीईआरटी के अंदर बेटा 5 प्रमुख प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया है। एनसीईआरटी में कितने गुणधर्म हैं? 5 गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म तो है बेटा वृद्धि, ग्रोथ। दूसरा है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तीसरा है बेटा उपापचय, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड इज वो है बेटा चेतना। चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस। चेतना, कॉन्शियसनेस क्या होती है बेटा? हम लोग समझते हैं। व्हाट इज ग्रोथ? वृद्धि क्या होती है, ये हम लोगों को स्टडी करनी है। प्रजनन क्या होता है? उपापचय क्या होता है? कोशिकीय संगठन क्या है? चेतना क्या है? तो ये सजीवों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले बेटा क्या हैं? गुणधर्म हैं। इन गुणधर्मों
के बारे में हम लोगों को वन बाय वन स्टडी करनी है। तो फर्स्ट आप लोग क्या नोट करोगे कि सजीव क्या है। फर्स्ट तो आपको क्या नोट करना है, सजीव क्या है। आगे आप लोग नोट करोगे कि सजीवों के द्वारा कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जाती है। तो सजीवों के द्वारा ये 5 प्रमुख गुणधर्म प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जाती हैं। फर्स्ट आप लोगों के स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा, वो है वृद्धि। फर्स्ट क्या स्टार्ट करना है बेटा हम लोगों को, ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि ग्रोथ क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा वृद्धि क्या होती है। तो ये सजीवों का एक गुणधर्म है बेटा। वृद्धि समझ चुके हैं, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी से है। और आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर किस में बढ़ना। तो बेटा जो जीव होते हैं उन जीवों के भार के अंदर, मास के अंदर और उनकी संख्या के अंदर, नंबर के अंदर होने वाली जो बढ़ोतरी होती है उस बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि वृद्धि क्या है। फर्स्ट हम लोग बात करें वृद्धि के अंदर बेटा, तो वृद्धि क्या है, जीवों के भार के अंदर, मास के अंदर और उसकी संख्या के अंदर, नंबर के अंदर जो होने वाली बढ़ोतरी है, उस बढ़ोतरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वृद्धि बोलते हैं। उस बढ़ोतरी को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। आगे ये जीव के 2 गुण, वृद्धि के 2 ट्विंस कैरेक्टर हैं, 2 लक्षण है, मास में बढ़ना और उसके नंबर में बढ़ना। ये ट्विंस कैरेक्टर है, द्वियुग्मी लक्षण है कि दोनों में ही जीव बढ़ेगा, उसके भार में भी वृद्धि होगी और उसके नंबर में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जब भी कोई जीव है उस जीव के अंदर वृद्धि होती है, तो वृद्धि होते टाइम जो वृद्धि हो रही है वो बेटा कैसी होती है, इररिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, इररिवर्सिबल होती है। ग्रोथ कैसी होती है, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब क्या है, अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब यदि किसी जीव ने या किसी जीव की कोशिका ने जो रूप धारण कर लिया है, जिस अवस्था में वह पहुंच चुकी है, वापस से वह प्राइमरी स्टेज के अंदर नहीं आ सकती। जैसे अपन लोग, आप लोग, हम इस एज में हैं तो क्या वापस से बच्चे बन सकते हैं, नोट। किसी प्लांट के अंदर अपन लोग बात करते हैं कि उसके अंदर लीफ आ गई, फुल फ्लावर आ गई, तो क्या वो प्राइमर, उसकी हाइट जब 5 फीट हो गई तो क्या उसकी हाइट घट सकती है कि वापस से, नहीं हो सकती ना। तो वही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जो कि एक दिशीय भी होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है। एक दिशीय होती है। कैसी होती है बेटा, एक दिशीय होती है। तो ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ, द इंक्रीजमेंट, बढ़ोतरी, जो भार संख्या में बढ़ोतरी होती है उस वृद्धि को ही, बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, एक दिशीय होती है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि वृद्धि के अंदर सेल डिवीजन इंक्लूड होता है। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जो जीव है, वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करता है। तो वाई सेल डिवीजन ग्रोथ करता है। तो हम लोग नेक्स्ट बात क्या लिख सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। आगे हम लोग कह रहे हैं कि जो बेटा ग्रोथ है, वृद्धि है, इस वृद्धि की जो है
ये उपापचय का परिणाम होती है वृद्धि, उपापचय का परिणाम होती है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म का क्या है बेटा, रिजल्ट्स है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जीवों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगली प्रॉपर्टी आपके पास आएगी तब हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो बेटा जो वृद्धि है, तो वृद्धि कब होगी, उपापचय का रिजल्ट तो है, लेकिन एक तो होती है वृद्धि का होना, और एक होता है वृद्धि का नहीं होना, अथवा वृद्धि के अंदर क्या होना बेटा, कमी का होना। वृद्धि के अंदर कमी होना यानी डीग्रोथ। वृद्धि का होना का मतलब तो पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर बेटा, और यहां डीग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ की बात करेंगे। बेटा पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, तो पॉजिटिव ग्रोथ होती है कि जब किसी जीव के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर मोर एक्टिविटी एनाबॉलिक टाइप की हों और कैटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या हो, लेस हो, तो उस समय जीव के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होती है। तो पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, जब संश्लेषणकारी क्रियाएं एनाबॉलिक एक्टिविटीज अधिक हों तथा विघटनकारी क्रियाएं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हों। जब संश्लेषणकारी क्रियाएं एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो, मोर हो, और कैटाबॉलिक टाइप की एक्टिविटीज क्या हो बेटा, लेस हो, तो उस समय पॉजिटिव ग्रोथ होती है। तो उस जीव के अंदर कैसी होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होती है। ग्रोथ में कमी कब होगी, यानी ग्रोथ कब नहीं होगी, नेगेटिव ग्रोथ कब होगी, तो जस्ट अपोजिट, जब यह विपरीत हो जाए, अर्थात विघटनकारी क्रियाएं अधिक हों, विघटनकारी क्रियाएं क्या हो बेटा, मोर हों, और संश्लेषणकारी क्रियाएं क्या हो, कम हों। अर्थात जब विघटनकारी क्रियाएं क्या हों, अधिक हों, तथा संश्लेषणकारी क्रियाएं कम हों, तो उस समय डी ग्रोथ होती है। जीव के अंदर क्या होती है बेटा, डी ग्रोथ होती है। एक बार आप लोग ये नोट करें। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि जो ग्रोथ होती है, उन ग्रोथ के टाइप्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ग्रोथ में अभी बाकी है आप लोगों के पास मैटर। तो ग्रोथ में टाइप्स ऑफ ग्रोथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वृद्धि के प्रकार, तो वृद्धि के प्रकार में बेटा क्या है कि वृद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, नंबर 1 कौन सी होती है बेटा, आंतरिक वृद्धि होती है।
आंतरिक वृद्धि, इंट्रिंसिक ग्रोथ। आंतरिक वृद्धि क्या होती है बेटा? तो आंतरिक वृद्धि होती है जब जीव शरीर के अंदर हो। तो यह वृद्धि जीवित जीव शरीर के अंदर क्या होगी? अंदर होगी। इस प्रकार की वृद्धि जीवित जीव के शरीर के अंदर होती है। सेकेंड टाइप की ग्रोथ होती है बेटा, वो है आप लोगों के बाह्य वृद्धि, और ये है बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक बाह्य वृद्धि क्या होती है? समझ चुके हो कि जब वृद्धि शरीर के बाहरी सतह पर हो, नहीं बाहरी काया पर जब वृद्धि हो तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि क्या नोट करोगे? इस प्रकार की वृद्धि काय या शरीर के बाहर होती है, जिसमें उसकी सतह पर पदार्थों का या कणों का क्या होता जाता है? जमाव होता जाता है। जब किसी, मैं ये कह रहा हूँ ये कोई सतह है, सरफेस है, बॉडी की सरफेस है, इस सरफेस पर यदि किसी मटेरियल का डिपोजिशन होता हुआ जाएगा बेटा, जमाव होगा, तो ये इसकी सतह मोटी होगी या नहीं होगी? थिकनेस बढ़ेगी। थिकनेस का बढ़ना इट मीन्स ग्रोथ है। तो जिसमें इसकी सतह पर पदार्थों का संग्रहण अथवा जमाव होता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रोथ के फिलहाल जस्ट 2 टाइप डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में देखा है कि जब जीव शरीर के अंदर कोई वृद्धि होती है तो के अंदर होगी तो उसको ग्रोथ को बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जब जीव शरीर की सतह पर कोई ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होगी, तो उसको बोला जाता है बेटा बाह्य वृद्धि। आगे हम लोग अगले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग ग्रोथ क्या होती है, निश्चित वृद्धि क्या होती है, और आप लोगों के इंडेफिनेट ग्रोथ क्या होती है, अनिश्चित वृद्धि क्या होती है, पादपों में किस प्रकार की होती है, जंतुओं में किस प्रकार की होती है। फिर ग्रोथ को क्या मेजरमेंट किया जा सकता है, क्या माप सकते हैं, क्या मापने के लिए किस एपरेटस का यूज़ करते हैं, ग्राफ क्या होता है, ग्रोथ कर्व क्या होंगे। ग्रोथ कर्व डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन ग्रोथ कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे होगा, जो आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया होगा कि वहाँ पर आपके ग्रोथ वाला चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन होता है। 12th जब आप लोग डिस्कस करोगे इकोलॉजी, तो वहाँ पर भी उसका यूटिलाइजेशन होता है। इसलिए हम लोग ग्रोथ कर्व के बारे में भी आगे के वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।